हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, ये हम सुफियान को लेकर आए थे बाहर, क्योंकि अब वो मदरसे जाने वाला है। मैंने वीडियो लेट डाली है, लगभग 1 महीना हो गया है उसे गए हुए। मतलब इतना दिमाग टेंस था और बच्चे की तरफ से भी मेरा कोई काम करने का मन नहीं था। आप समझ सकते हो, इतना छोटा बच्चा जब आप से दूर जाता है तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है। शायद ही अभी तक कोई रात और दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैं नहीं रोई हूँ, क्योंकि मेरा सबसे छोटा बेटा है। तो आप समझ सकते हैं। तो उसे हम घुमाने के लिए लेकर आए हैं और गर्मी शुरू हो चुकी है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, जब तो इतनी नहीं थी पर अब इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो ये 1 महीने पहले का वीडियो है और मैंने इससे पहले कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मैंने सिर्फ जो इसके मदरसे की वीडियो थी वही डाली है, बाकी वो भी शॉर्ट पर, वैसी वीडियो नहीं डाली है क्योंकि मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं था। बस हर वक्त इसका मेरा ध्यान ना इसी की तरफ लगा रहता है कि जैसे कि पता नहीं क्या खाया होगा बच्चे ने, कैसे सो रहा होगा, कैसे उठ रहा होगा। क्योंकि माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात है इतने छोटे बच्चों को भेजना। और फिर मतलब हम हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं घर में, और वहाँ तो दूसरे के पर ही होता है, हॉस्टल में बच्चा। तो बस मगर कामयाबी के लिए बच्चों को अपने से दूर करना पड़ता है। बहुत हिम्मत करी है मैंने और अल्लाह से यही दुआ है, और आप सब भी प्लीज़ दुआ करिएगा मेरा बच्चा जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बनकर घर पर आए, क्योंकि मेरे शौहर की बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि मेरा बेटा हिफ्ज़ करे। और मेरे बेटे को बहुत खुशी से गया है, बिल्कुल नहीं रोया। मैं आपको क्लिप भी इसकी शेयर करूँगी, पर आप समझ सकते हो मैं कितना रोई हूँ। मैं अभी तक मतलब कोई भी इसकी वीडियो देखती हूँ ना, तो मतलब शायद ही कोई ऐसा, इसके भाई, इसके पापा, मतलब हम सभी रोते हैं मैं अपने बच्चों को देखते हैं, यहाँ तक कि इसके सारे रिश्तेदार भी जो हमारे हैं। तो बस इसे हम घुमाने लेकर आए। ये कह रहे थे पापा मुझे घुमाने लेकर चलो। तो ये है चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पर मैं इसलिए लाती हूँ इसे कि यहाँ पर झूले हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे थे ये फ्लावर जो थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी यहाँ की क्लिप बना लेते हैं। और हम इधर आ गए। इधर एक वो था फिश एक्वेरियम था ना यहाँ पे, पता नहीं क्यों बंद हो गया है, तो बच्चा वही देखने आया था। और गर्मी थी, इतनी नहीं थी पर अब ज़्यादा है जिस टाइम हम गए थे ये। तो अब आ चुके हैं हम इंडिया गेट, बिल्कुल मिले हुए ही हैं ये। और यहाँ से ये जाएंगे, कह रहे थे पापा मॉल चलो, तो इन्हें मॉल लेकर जाएंगे। फिर लास्ट में था जी इनका जाने का इरादा मेले। तो ये हम मॉल आ गए हैं, कनॉट प्लेस में जो न्यू मॉल खुला है, तो वहाँ पर आ गए थे। थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और फिर उसके बाद तो इन्हें टहलाया, सब चीज़ देखी, न्यू बना है ये। तो हम देख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। वो मैक्स मॉल है ये, और ये न्यू खुला है अभी यहाँ पर। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से जाएंगे जी हम सीधा मेले में। तो देखें हम आ चुके हैं अब मेले में यहाँ पर। और सुफियान फोड़ रहे हैं गुब्बारे यानी बैलून। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ये बचपन याद आ गया, मैंने भी फोड़े इसके पापा ने, मैंने, सुफियान ने, हमने सब ने फोड़े हैं बैलून। बाकी तो हमारे झूले वूले बैठने के थे नहीं, सारे बच्चों को एंजॉय करने की चीज़ थी, पर ये करके बड़ा मज़ा आया, बचपन याद आ गया। क्योंकि जब हम नानी के घर जाते थे, नानी के हमारे एक मेला लगता है, काफ़ी बड़ा मेला, तो वहाँ पर हम फोड़ा करते थे बचपन में और झूला झूला करते थे। तो बस जी वही याद आ गया, कभी कभी बच्चा बनने का भी मन करता है। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं इन्होंने किस किस चीज़ में मज़े किए। इनके ही मज़े थे सारे, और लेकर ही हम इसे आए थे अपने बच्चे को। तो बस यही आज मैं वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और लाइक करने का कोई पैसा नहीं चाहता, ना ही सब्सक्राइब करने का कुछ डाटा वगैरह खर्च होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ये देखें सुफियान ने करा फुल इंजॉय, क्योंकि हम लाए उसे थे बच्चे को। और यकीन जाना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे, मतलब सब कहते हैं आपने कैसे भेज दिया, मेरा दिल जानता है मैंने कैसे भेजा है बच्चों को। अब भी मुझसे कोई पूछता है ना तो मुझे रोना ही आता है, बहुत बहुत ज़्यादा दिल मतलब पक्का करना पड़ता है इतने छोटे बच्चों को भेजने के लिए, आप समझ सकते हो। बस मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे और उसे कामयाब करे। और जहाँ पर हमने उसे भेजा है वो स्कूल भी है, मतलब, और हिफ्ज़ भी कराएंगे वहाँ, दोनों ही चीज़ें हैं। और मैंने इसे यूँ और भेजा है यहाँ से। देखो यहाँ पर ना इतना आप समझ सकते हो बच्चा नहीं कर पाता है कवर, जितना जैसे वो माहौल में रहेगा वो ऐसी बातें सीखेगा, हर चीज़ सिखाएंगे वो इसे, इसलिए थोड़ा सा दूर किया है। अब हर कोई ये कहता है इतने छोटे बच्चों को भेज दिया। ये हमारा दिल जानता है हमने किस दिल से भेजा अपने बच्चों को।
और माँ बापों के लिए अपने से दूर करना आसान थोड़ा ही होता है अपने छोटे बच्चे को। तो ये देखें, ये 2-3 दिन बाद की क्लिप थी जब ये सुफियान गया है। तो ये अपना सामान, आज मेरा बेटा जा रहा है मदरसे, और तो ये सामान रख रहे हैं अपने बैग में, और इनका बिस्तर वगैरह सब मैंने रख दिया है अभी, और ये तैयारी कर रहे हैं। इसे इतनी खुशी थी जाने की, मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोया, वहाँ पर भी नहीं रोया, बिल्कुल नहीं रोया, और बहुत खुशी गया है। जो बच्चे मतलब वहाँ पर थे, इसके पापा और इसका भाई छोड़ने गया था, बहुत रो रहे थे बच्चे, पर मेरा बेटा बहुत खुशी गया, एक आंसू भी निकला इसका, और पापा को कह रहा पापा मैं नहीं रोऊंगा, मैं रोऊंगा नहीं, मैं तो और ले लेना, और वैसे ही गया। बस अल्लाह ताला मेरे बच्चे को कामयाबी अता करे। आप सब लोग दुआ दीजिएगा। और इसके पापा भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें जल्दी जाना है, तो घर से पढ़ के जा रहे हैं वो। सूफी और शहजान जाएंगे साथ में, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और मैं इनसे कह रही हूँ तो आप भी। तो ये देखेंगे सामान लेकर जा रहे हैं अपना खाने पीने का जो होता है, और वैसे तो मैंने इसका बीच में ही भेज दिया है, चलो रखो, पर बच्चों को थोड़ा सा ना मतलब सामान लेकर भेजो अपने। ये वो साबुन वगैरह भी इसमें रखो, चैन वाली में बेटा, कभी खो जाए गिर जाए। बस आप लोग सब लोग दुआ दीजिए मेरे बच्चों को, अल्लाह मेरे बच्चे। चलो अपने कपड़े निकाल के रेडी हो जाओ जल्दी से जल्द, हाफिज़ कुरान बनाकर मेरे बच्चों को। कपड़े मैंने इसमें रख दिए थे तय करके। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, 3 बेटे हैं मेरे, ये सबसे छोटे हैं, 8 साल का है ये, और माशाल्लाह से बहुत समझदार है। पजामा निकालो। रोए नहीं बिल्कुल भी, मगर एक दिन लाइव में इसके हाफिज जी जो होते लाइव आ रहे थे, वो बच्चों को दिखाते हैं, तो उन्होंने बोल दिया तुम्हारी मम्मी देख रही है बेटे, सलाम रेडी हो जल्दी बेटे, लेट हो मेरा बच्चा रोने लगा एकदम। मैं भी बहुत रोई, क्योंकि आप समझ सकते हो सुफियान हो रहा है रेडी। जो माएँ होंगी वो तो बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं कि इतने छोटे बच्चों को दूर करना कैसा हो। तो ये जल्दी से तैयार हो, इतनी खुशी थी कि बहुत पापा कब जाओगे, पापा कब जाओगे। तो ये देखें माशाल्लाह से जल्दी फटाफट तैयार हो रहे हैं। उसके बाद इन्हें निकलना है, उन्होंने टाइम दिया था कि आप 1:30-2 बजे तक आ जाना। लंच कर लिया है इन लोगों ने, तो बस जल्दी से ये तैयार हो जाएं, इधर आओ, फिर उसके बाद ये जाएंगे। और कपड़े वगैरह सारे मैंने पैक कर दिए हैं इनके। कैसा लग रहा है भाई साहब? ये देखें कितना हंस रहा है बहुत खुश माशाल्लाह से। बस अब मुझे एक दिन इतना भारी लग रहा है। अभी ये बकरीद की छुट्टियों में आया, फिर उसके बाद हर महीने ना ये 3 दिन की छुट्टियों पर आया करेंगे घर। अब तो हमें एक दिन इतना भारी लग रहा है। जब ये गया है उसके समझ लो 4-5 दिन ना हमारे घर में खाना भी किसी ने नहीं, मतलब सही से भूख ही नहीं थी किसी को। सब इतना रोए हैं इस बच्चे के जाने से, क्योंकि हमारा तो ये खिलौना है, सबसे छोटा मेरा बच्चा है, तो भाइयों का भी, पापा का भी, और मेरा भी, सबका ही खिलौना था। बिल्कुल अब घर में ऐसा हो गया मेरे से कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह वो दोनों बड़े हैं। ऐसे नहीं करो, यही सबसे छोटा था, तो ये ज़्यादा शैतानी, खिलौने इसके फेंकना, ये करना वो करना, सारा काम ही रहता। अब मुझे ऐसा लगता है कोई काम भी नहीं है, घर भी साफ सुथरा रहता नहीं। तो देखो आप देख रहे होगे, इसका बेड पड़ा है, बॉल पड़ी है, कितना भी साफ कर लो, पर बच्चे जो है ना फैलाया हुआ कर ही देते हैं। जाएगा इसका पापा नमाज पढ़ने, कितना भी मना करो उसके बाद तो बच्चा ही बोलो। फिर घर में नहीं खेलेगा तो बाहर हम जाने नहीं देते, तो इसलिए घर में हम मना नहीं करते कोई खेलो। तो ये देखें माशाल्लाह सभी रेडी होकर जा रहे हैं, अपने चप्पल साफ़ कर रहे थे। सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, नए हैं बिल्कुल चप्पल पर, बोले डस्ट आ गई, साफ़ कर लेता हूँ मम्मी। तो ये देखें मेरा बच्चा जा रहा है। अब मैंने कहा मेरे सीने से तो लग जाए एक दफ़ा, तो ये देखें गले लग रहा है मेरे। ये जा रहा है, बहुत ही खुशी से गया है बिल्कुल। तो ये देखें नीचे खड़े इसके पापा और इसका भाई खड़ा हुआ है, स्कूटी पे निकाल रहे हैं ये स्कूटी, और फिर ये जाएंगे। और इसके सारे फ्रेंड्स भी मिलने आ गए, गली के जो बच्चे थे जिनके साथ ही खेला करते थे। आज देखो ये सारे बच्चे आ रहे हैं। सुफियान तुम जा रहे हो? ये ट्यूशन जा रहे थे बच्चे, दोपहर का टाइम था, तो सारे बच्चे से मिलने आए। और रोज़ पूछते हैं आंटी कब आएगा, सुफियान कब आएगा, क्योंकि बच्चे सामने पार्क है ना मेरे, तो वहाँ खेलते थे। ये सारे क्रिकेट खेलते थे गली में आसपास के। ये शहजान खड़ा है इसका सामान लेकर, तो ये जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला हर मुसलमान के घर में कुरान हाफिज़ बना दे परवरदिगार, हर बच्चे को इतनी तौफीक अता दे परवरदिगार, जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर सके। तो ये देखें अब वो जा रहा है, इसके फ्रेंड्स खड़े हैं, ये देखें ये गया। चलिए आपसे बाद में मिलती हूँ फिर। चला गया है अभी,
आप सब लोग दुआ करना अल्लाह मेरा बच्चा कामयाब होकर लौटे। मेरा बहुत छोटा बच्चा है, बस मेरे दिल में यही है, पता नहीं कैसे उसका दिल लगेगा वहाँ पे। अल्लाह मेरे बच्चों को परवरदिगार उसका दिल वहाँ लगा दे, उसका पढ़ाई में दिल लग जाए और जल्द से जल्द वो कुरान पूरा करके हिफ्ज़ कर ले। आप सब लोग से गुजारिश है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चे को दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह उसे कामयाब करे। मेरा मगर वो सोता नहीं है। पर अल्लाह उसे हिम्मत दे परवरदिगार वहाँ रहने की, और मुझे भी सब्र अता करे अल्लाह यहाँ पर रहने का। मेरा तो सबसे छोटा बच्चा है वो, पर मुझे सब्र करना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह मेरे बच्चों को कुरान हाफिज़ बना दे। मेरे शौहर की बहुत तमन्ना है कि अल्लाह मेरा बच्चा कुरान हिफ्ज़ करे, और मेरी भी। अल्लाह मेरे बच्चों को अल्लाह की राह पे चलाए और अल्लाह ताला उसके दिल में सुकून और हिम्मत दे वहाँ रहने की, उसका दिल लग जाए अल्लाह ताला वहाँ पर। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दुआ दीजिएगा मेरे बच्चों को कि वहाँ रहने की उसे हिम्मत मिले, क्योंकि बच्चा मेरा अभी 8 साल का है। आप समझ सकते हो इतना छोटा बच्चा, माँ के बगैर बहुत मुश्किल होता है ना। मेरा बेटा बहुत खुशी खुशी गया है यहाँ से, बहुत ज़्यादा खुश है। मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं रोई हूँ ताकि उसके दिल पे ऐसा, अगर मैं रोती तो वो शायद मुझसे ज़्यादा रोने लगता है, इसलिए हमने कहा था हम कोई नहीं रोएंगे उसका, इसलिए हम उसके सामने मेरे आंखों में आंसू भी नहीं आए। और मैंने ज़्यादा उसे ये भी एहसास नहीं होने दिया कि मतलब सीने से लगाती है वो करती, क्योंकि उसे तकलीफ़ नहीं हो वहाँ रहने में। बस आपसे यही गुजारिश है कि दुआ करिएगा अल्लाह मेरा बच्चा कामयाब होकर लौटे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसकी वीडियो देखने के लिए। जब 1 महीने बाद वो आएगा मैं आपको उसको दिखाऊंगी। बस दुआ दीजिएगा आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए जल्दी मिलूँगी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।